तो क्या आपके मन में भी समाज के लिए कुछ अच्छा करने का एक जुनून है? और क्या आप सोच रहे हैं कि 2026 में भारत में एक बदलाव की शुरुआत की जाए? अगर जवाब हाँ है, तो एक एनजीओ शुरू करना आपके इस सपने को हकीकत बनाने का शायद सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन सबसे पहला सवाल यही आता है कि भाई शुरू कहाँ से करें? तो बस ये पूरी जानकारी आपको एनजीओ रजिस्ट्रेशन की हर एक उलझन से निकालकर एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाने वाली है। देखिए, एनजीओ शुरू करने का फैसला लेना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन शायद जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन आती है वो ये चुनने में होती है कि आखिर किस तरह का एनजीओ रजिस्टर किया जाए। ट्रस्ट खोलें, सोसाइटी बनाएं या फिर सेक्शन 8 कंपनी। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये आपके संगठन की वो नींव हैं जो उसके भविष्य की दिशा तय करते हैं। तो चलिए इन तीनों को जरा गहराई से समझते हैं। हाँ, मुझे पता है ये सब सुन के थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यकीन मानिए, इस सफर के अंत तक आपको एकदम साफ पता चल जाएगा कि आपके मिशन के लिए कौन सा रास्ता सबसे बेस्ट है। हम हर एक विकल्प के फायदे और उसकी जरूरतों को जानेंगे ताकि आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपना फैसला ले सकें। अच्छा, किसी भी सफर पर निकलने से पहले उसकी बुनियाद को समझना बहुत जरूरी होता है ना? तो आइए सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये एनजीओ होता क्या है और समाज में इसका असली रोल क्या है? तो एनजीओ मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी संस्था है जिसका मकसद पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि समाज की सेवा करना है। ये वो संगठन है जो बिल्कुल जमीनी स्तर पर काम करके लोगों की जिंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव लाने की कोशिश करते हैं। इनका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ समाज सेवा पर होता है। और पता है एनजीओ की सबसे बड़ी खूबी क्या है? इनके काम का दायरा, मतलब आप समाज के लगभग हर क्षेत्र में काम कर सकते हैं। चाहे आप बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हो, या पर्यावरण को बचाना चाहते हो, या फिर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हो, हर जुनून के लिए एक रास्ता है। आपका मकसद कुछ भी हो, आप एक एनजीओ के जरिए उसे पूरा कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं इस सफर के सबसे अहम मोड़ पर। भारत में एक एनजीओ को मेनली 3 तरीकों से रजिस्टर किया जा सकता है, और हर रास्ते की अपनी एक अलग पहचान है, अपनी खासियत है, जो अलग अलग मकसदों के लिए बनी है। पहला रास्ता है ट्रस्ट का। सच कहूं तो ये एनजीओ बनाने का सबसे सीधा और सरल तरीका है। इसमें कम से कम 2 लोग, जिन्हें हम ट्रस्टी कहते हैं, मिलकर एक ट्रस्ट बना सकते हैं। इसका प्रोसेस बहुत आसान होता है और इसे मैनेज करना भी काफी सिंपल है। तो अगर आप पहली बार कोई एनजीओ शुरू कर रहे हैं, या फिर अपने परिवार या दोस्तों के एक छोटे से ग्रुप के साथ कोई नेक काम शुरू करना चाहते हैं, तो ट्रस्ट आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये छोटे लेवल के चैरिटी वाले कामों या फिर धार्मिक गतिविधियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। दूसरा रास्ता है सोसाइटी का। अब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ग्रुप बेस्ड संगठन है। इसे शुरू करने के लिए कम से कम 7 मेंबर्स की जरूरत होती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, जहां प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी जैसे पद होते हैं और सारे फैसले मिलकर लिए जाते हैं। सोसाइटी उन बड़े और व्यवस्थित संगठनों के लिए बेहतर है जिनका मकसद शिक्षा या कल्चरल प्रोग्राम्स जैसे एरिया में काम करना है। अगर आप स्टेट लेवल पर काम करने की प्लानिंग कर रहे हैं या सरकारी योजनाओं और ग्रांट्स का फायदा उठाना चाहते हैं, तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन आपके लिए सही रास्ता हो सकता है। और अब आता है तीसरा और सबसे प्रोफेशनल रास्ता, सेक्शन 8 कंपनी। ये कोई आम एनजीओ नहीं है, बल्कि कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर की गई एक प्रॉपर कंपनी होती है, और इसी वजह से इसे सबसे ज्यादा भरोसेमंद और पारदर्शी माना जाता है। अगर आपके इरादे बड़े हैं, आप कॉर्पोरेट और इंटरनेशनल डोनर्स से बड़ी फंडिंग पाना चाहते हैं, तो फिर सेक्शन 8 कंपनी ही आपके लिए सही ऑप्शन है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो सीएसआर फंडिंग देती हैं ना, वो सेक्शन 8 कंपनियों पर ही सबसे ज्यादा भरोसा करती हैं। ये लंबे समय तक चलने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत जरूरी है। तो अब जब हमने तीनों रास्तों को ठीक से समझ लिया है, चलिए अब तक की सारी जानकारी को एक साथ रखकर देखते हैं, ताकि आप अपने लक्ष्य के लिए सबसे सही एनजीओ आसानी से चुन सकें। तो चलिए इसे एकदम सिंपल कर लेते हैं। अगर आप छोटे लेवल पर या परिवार के साथ शुरुआत कर रहे हैं, तो ट्रस्ट आपके लिए बेस्ट है। अगर आप एक टीम के साथ मिलकर एजुकेशन या स्टेट लेवल पर काम करना चाहते हैं, तो सोसाइटी चुनें। और अगर आपका फोकस बड़ी फंडिंग और कॉर्पोरेट पार्टनरशिप पर है, तो बिना सोचे सेक्शन 8 कंपनी ही सबसे बेहतर विकल्प है। एक बार जब आप सही रास्ता चुन लेते हैं, तो अगला सवाल आता है कि अब आगे क्या। आइए अब फटाफट से रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स, इसमें आने वाले खर्चे और इसकी पूरी प्रक्रिया पर एक नजर डालते हैं।
रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे सभी मेंबर्स का आधार और पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और ऑफिस का एड्रेस प्रूफ। इसके अलावा आपको अपने एनजीओ के लिए 2-3 नाम सोचने होंगे और ये भी साफ साफ लिखना होगा कि आपका एनजीओ असल में क्या काम करेगा, मतलब उसके उद्देश्य क्या हैं। अच्छा, अब बात करते हैं लागत की, मतलब खर्चे की। तो 2026 के अनुमान के मुताबिक एक ट्रस्ट रजिस्टर करने का खर्च लगभग 8 से 12 हज़ार रुपये तक आता है और सोसाइटी का 10 से 15 हज़ार रुपये के बीच। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि जो सबसे प्रोफेशनल ऑप्शन है, यानी सेक्शन 8 कंपनी, उसका रजिस्ट्रेशन भी एक खास ऑफर के तहत लगभग 10 हज़ार रुपये में ही हो जाता है। पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को हम इन 5 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। सबसे पहले आप सलाह लेते हैं, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं। इसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स की ड्राफ्टिंग और सरकारी फाइलिंग होती है। सरकारी मंजूरी मिलने के बाद आखिर में आपको आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रस्ट डीड या एमओए जैसे जरूरी कागजात मिल जाते हैं। और आपको कितना इंतजार करना पड़ेगा? आमतौर पर इस पूरी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में लगभग 15 से 25 वर्किंग डेज, मतलब कार्य दिवस लगते हैं। इतने समय में आपका एनजीओ कानूनी तौर पर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। तो अब आप पूरी प्रक्रिया को जानते हैं, लेकिन आपको यह सफर अकेले तय करने की कोई जरूरत नहीं है। कई ऐसे एक्सपर्ट संगठन हैं जो इस पूरी प्रोसेस में आपकी मदद कर सकते हैं, ताकि आप कोई गलती ना करें और आपका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने मिशन पर रहे। ऐसा ही एक संगठन है एनजीओ सॉल्यूशन हब। उनका सिद्धांत बहुत ही सरल और साफ है। कानूनी और कागजी कार्यवाही की सारी जिम्मेदारी वो लेते हैं, ताकि आप उस काम पर ध्यान दे सकें जो सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी समाज में एक असली बदलाव लाना। एनजीओ सॉल्यूशन हब को जो बात सबसे अलग बनाती है वो है उनकी विशेषज्ञता। वो सिर्फ और सिर्फ एनजीओ के साथ काम करते हैं और बहुत ही किफ़ायती फीस पर रजिस्ट्रेशन से लेकर फंडिंग तक हर कदम पर आपका मार्गदर्शन करते हैं। वो आपका हाथ तब तक नहीं छोड़ते जब तक आपका एनजीओ अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा ना हो जाए। तो अब जब आप रास्ता भी जानते हैं और प्रक्रिया भी, सबसे बड़ा और आखिरी सवाल सिर्फ एक ही बचता है। वो कौन सा बदलाव है जो आप इस दुनिया में लाना चाहते हैं? आपका असली मिशन क्या है? अपने मिशन को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हैं? तो फिर इंतजार किस बात का? आज ही अपना पहला कदम उठाइए। एक मुफ्त सलाह के लिए दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करें या फिर ईमेल भेजें। आपका सफर अब शुरू होता है।